हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू न्यूज़ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नया वीडियो हमेशा मिल जाए। अगेन ये वीडियो है सिर्फ शेर खान के कस्टमर्स के लिए, और शेर खान के अलावा ये और भी जो भी ब्रोकर हैं, जो भी मतलब जिनके भी जहां पे भी आपका कहीं पे ट्रेडिंग चल रहा है, आप वो सीख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें सिखाने वाला हूँ ट्रिगर प्राइस। एक्चुअली बहुत मेरे पास मैसेज आ गया तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। क्या है तो ट्रिगर प्राइस क्या होती है, उसका लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है। उनको पता है भाई बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस ये तो है ही, पर जब प्राइस रखते हैं तो उसमें राइट साइड में आता है एक ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ट्रिगर प्राइस का काम क्या होता है, पहले ये वो समझ लीजिए उसकी साइकोलॉजी कि उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए ट्रिगर प्राइस, मार्केट में कितने ऑर्डर होते हैं आप बताइए। मार्केट में सिर्फ दो ही ऑर्डर होते हैं, एक बाई का ऑर्डर होता है और दूसरा सेल का ऑर्डर होता है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑर्डर आता है क्या? नहीं आता ना। तो बस, तो ये जो दोनों आपके बाई और सेल के ऑर्डर हैं, इन दोनों ऑर्डर्स को एक्टिवेट करने का काम करता है ट्रिगर प्राइस। कौन करता है? ट्रिगर प्राइस। यानी ट्रिगर प्राइस आपके बाई के प्राइस को यानी सेल के प्राइस को, दो में से कोई भी एक जो भी आपका पड़ा होगा उसको एक्टिव करने का काम करता है ट्रिगर प्राइस। अब इसका यूज देखिए किस तरीके से होता है। तो इसका यूज होता है तीन जगह पे, मेनली तीन जगह पे यूज होता है, और कोई चौथा यूज अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। तो पहला यूज है आपका बाई का ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करने का। दूसरा आपका सेल का ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करने का। और तीसरा है आपका स्टॉप लॉस लगाने का। स्टॉप लॉस चाहे वो आपका आपने बाई की पोजीशन क्रिएट की हो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना हो, चाहे आपने सेल की शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो दोनों आपका काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया पहला है बाई का, दूसरा सेल का, और तीसरा है आपका स्टॉप लॉस का लगाने का काम। तो ट्रिगर प्राइस देखिए किस तरीके से काम करती है, मैं आपको दिखाता हूं। और मैं सबसे पहले समझ लीजिए साइकोलॉजी कि मार्केट का रूल क्या है। इसको अगर आप रूल समझ जाओगे ना तो आप एक सेकंड में समझ जाओगे, फिर मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मार्केट में रूल क्या है कि अगर किसी चीज की प्राइस 50 रुपए चल रही है तो आप 50 रुपए मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है तो आप उसको 55 में बाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? आप इसको 55 में बाई नहीं करोगे। अगर 55 का आप ऑर्डर डालोगे तो तुरंत आपका 50 का एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी सस्ती मिल रही है तो आप महंगे में क्यों लेना चाहते हो? आप गधे हो? नहीं, आप महंगा क्यों लेना चाहते हो? दूसरा है, अगर कोई चीज 40 रुपए में सेल हो रही है, 40 रुपए में सेल हो रही है, तो आप 39 रुपए में बेचने का क्यों ट्राई कर रहे हो? अगर 39 का बेचोगे तो तुरंत ऑटोमेटिक आपका 40 का वो सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज की ऑलरेडी प्राइस महंगी मिल रही है, आपको महंगी प्राइस मिल सकती है, तो आप सस्ता क्यों बेचना चाहते हो? तो मार्केट का ये रूल है और ये रूल काम करता ही है, क्योंकि दूसरा रूल नहीं है। आप महंगा नहीं खरीद सकते, आप सस्ता नहीं बेच सकते। तो बस इसीलिए बना है ट्रिगर प्राइस कि भाई उन दोनों को कैसे। अब देखिए इसका यूज क्या होता है कि ट्रिगर प्राइस का यूज क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो देखिए अगर मैं किसी चार्ट पे चलूं, एक्सिस बैंक हो गया, इसका चार्ट मैंने ओपन किया। अब देखिए यहां पर ट्रिगर प्राइस मैंने कैसे यूज करूंगा मैं, ये वो देखो। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपकी एनालिसिस होती है। सबसे पहले देखिए ट्रिगर प्राइस की बहुत सी मिथ है, लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि भैया सिर्फ और सिर्फ यही यूज है जो मैं 3 यूज बताने वाला हूं। लाइव में डेमो दूंगा, ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा दिखाऊंगा कि कैसे होता है। बाकी और कोई यूज नहीं है। अगर कोई यूज है तो आप सीखो, फिर मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखो, तो यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ओके, तो देखिए ये मैं बाई के ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस कैसे यूज होता है वो दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे मेरा हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन रखा तो 482 481.87 का हमारा आ गया। अब इसको मैं समझ लेता हूं 482 मोटा मोटा, 482 मोटा मोटा मैं समझ लेता हूं। क्यों? अब मुझे लगता है कि अभी प्राइस कितनी चल रही है 465, अभी प्राइस कितनी चल रही है 465, क्लियर। और यहां पे हमारे पास क्या मिला, रेंज यानी ब्रेकआउट का। हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट का ट्रेड। और यहां पे ट्रिगर प्राइस का यूज होगा, मैं दिखाऊंगा, ऑर्डर करके दिखाऊंगा। तो देखो अगर मुझे लगता है कि 482 जैसे ही क्रॉस होगा फिर ये फायर हो जाएगा, मतलब ब्रेकआउट दे देगा, तो ये अगला ऑर्डर यहां तक पहुंच जाएगा। ओके, तो मैं यहां पे बाई का रखूंगा। अब लेकिन मेरी कंडीशन है कि जब तक 482 नहीं पहुंचेगा तब तक, क्योंकि मेरा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, सॉरी ब्रेकआउट का पॉइंट है। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर ब्रेकआउट इसने दे दिया तो 482 जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये तुरंत 485 480 490 600 जो भी पकड़ लो, ओके, वो चला जाएगा।
कंडीशन क्या है कि जब तक ये 482 नहीं क्रॉस करेगा तब तक ये 460 सॉरी 482 नहीं क्रॉस करेगा तब तक 600 500 नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने रख दी। ओके, तो यही चीज होती है कि भाई अगर 482 का हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है तो जैसे ही ब्रेक 482 क्लोजिंग देगा या ब्रेकआउट देगा वो सीधे सीधे 490 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल में करता हूं कैसे। तो देखिए, अब आपको बाई में ट्रिगर प्राइस कहां पे यूज करना है मैं वो सिखाता हूं, बाई में कैसे यूज करोगे, फिर उसके बाद मैं सेल में आता हूं, तो सेल में समझाऊंगा, सेल का ऑर्डर डालूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 465 चल रहा है ना। तो अब आपको कैसे करना है मैंने सिखा दिया ना कि भाई 482 अगर आएगा, ये आपको लगता है, मैंने सिखा दिया कि ट्रिगर प्राइस का यूज क्या है। अब वो आपको फाइंड करना है कि कितने पे मुझे ट्रेड लेना है। भाई मुझे लगता है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा यानी इसके ऊपर चला जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ब्रेकआउट दे देगा, तो मेरा ऑर्डर ऑलरेडी 482 जैसे ही जाए तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अभी मुझे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, टेक्निकल बेसिस पे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ऑर्डर डालता हूं, एक्सिस बैंक बाई बिग ट्रेड करता हूं मैं, क्वांटिटी एक, यहां पे मैं डालता हूं 465 466 रख दो भैया। चलो, अब यहाँ पे देखो मैं ट्रिगर प्राइस नहीं यूज करूंगा। ओके, 466, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस नहीं यूज करूंगा तो मेरा क्या होगा, तुरंत 466 पे बाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 482 पे मुझे बाई करना है तो देखो मैं 482 यहाँ पे डालता हूं, कितना डालता हूं, 482 मैंने डाल रहा हूं और यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा दे रहा हूं। नहीं भैया, कंफर्म, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैंने ऑर्डर कितने का डाला, 482 का डाला, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितने पे होगा, 466.60। मैंने क्या बताया था, ऑलरेडी जो चीज का रेट सस्ता चल ही रहा है उसको महंगे में क्यों खरीदोगे, मार्केट का रूल है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ट्रिगर प्राइस कैसे काम करेगी, अब मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। ये समझ गया ना, समझ नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं समझा दूंगा, और मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप जाके मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। यानी बाई में कहां पे ट्रिगर प्राइस यूज होगा, वो आप 482, अब देखिए 482 का है ना भाई, अगर मैं ऑर्डर डाल देता सीधे सीधे मेरा तो ब्रेकआउट हो जा, मतलब ब्रेकआउट नहीं मिलता, फिर भी मुझे तुरंत मिल ही गया, तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई। तो अब देखिए कैसे ये काम करेगा, मैं इसको सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर दूं। चलो, अब मैं एक ऑर्डर डालता हूं ट्रिगर प्राइस के साथ में, तो यहां पे मैंने बाई रखा 466, ये 467 रखो भाई, और यहां पे मैं ट्रिगर प्राइस रखता हूं, सॉरी 482, यहां पे मैंने कितना रखा 482, तो मैं रखता हूं कि 482 जैसे ही जाएगा, ऑलमोस्ट समझो 483, यानी 482 जैसे ही क्रॉस करेगा 483 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 483 रखता हूं और मैं ट्रिगर प्राइस में रखूंगा 482। अब ये देखिए, ये है मेरा ट्रिगर प्राइस, क्या है, ये है मेरा ट्रिगर प्राइस, यानी अगर 482 जैसे ही क्रॉस होगा तुरंत 483 पे मेरा ऑर्डर एंट्री हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर तक जाती है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो मेरा बाई हो जाएगा। लेकिन तब तक बाई नहीं होगा जब तक प्राइस मार्केट में 482 नहीं आएगी, यानी ब्रेक इवन में, सॉरी ब्रेकआउट का पॉइंट नहीं आएगा। अब मैं इसको प्लेस करता हूं, अरे सॉरी यार, इतनी गलती कैसे कर सकते हो भैया। ये देखिए पेंडिंग बता रहा है ना, पेंडिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, 482 की मैंने ट्रिगर प्राइस रखी हुई है, क्या रखी हुई है, 482 के ट्रिगर प्राइस रखी हुई है। यानी जब तक मार्केट में एक्सिस बैंक का 482 नहीं आएगा तब तक 482 वाला मेरा ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा। हाँ, जैसे ही 482 आएगी तो तुरंत ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और 483 जैसे ही प्राइस जाएगी मुझे तुरंत बाई हो जाएगा, फिर मेरा ट्रेड होगा ब्रेकआउट का। तो यहां पे आपने देखा, पहले सिनेरियो में मैंने 482, ये गया 482 की मैंने प्राइस रखी और मैंने ट्रिगर प्राइस नहीं रखी, तो मेरा तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, यानी मार्केट के रेट से मुझे मिल गया। मैंने बताया ना कि महंगा नहीं खरीद सकते आप, सस्ता खरीद सकते हो। लेकिन अब इस केस में मैंने क्या रखी, कंडीशन रख दी, मैंने कंडीशन रख दी क्या, कि जब तक 482 नहीं जाएगा तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसको मैं चाहूंगा तो कैंसिल भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड करना है।
मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड करना है। एक्सिस बैंक चार्ट, ये है मेरा ब्रेकआउट का ट्रेड, मुझे इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट होगा तो मुझे आगे चांस मिलेगा, मेरा रिटर्न यहां तक बनेगा, जो भी मैं टारगेट लेना चाहूं वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो यही चीज है, यानी आपके बाई के ऑर्डर को किसी पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट होने पे आपको लगता है कि ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो तुरंत ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे बाई करने के लिए ये आपका है। अब देखिए, जैसे ही अगर मार्केट में 482 की प्राइस आएगी तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 483 पे मुझे मिल जाएगा शेयर। ओके, तो और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ, ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा। ओके, तो यही चीज है ब्रेकआउट का सिस्टम। ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रिगर प्राइस का यूज मैंने बाई के ऑर्डर में बता दिया। अब दूसरा मैं बताता हूं सेल का ऑर्डर, ये वाला कैंसिल कर देता हूं। अब देखिए सेल, तो सेल किस तरीके से होगा भैया, मेरे पास पड़ा हुआ है ग्रेसिम। कौन सा पड़ा हुआ है? ग्रेसिम। मेरे पास ग्रासिम है और मुझे लगता है कि ये रेंज अगर ब्रेकआउट दे दिया 733 का, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये सॉरी ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन इसको बोलते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया तो मेरा टारगेट ये वाला, मुझे पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये मिलेगा मुझे। ओके, तो पर अभी देखियो मैंने क्या बोला था, अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हो तो आप ये मार्केट रेट पे ही बेच सकते हो, आप सस्ता में नहीं बेच सकते। आप सस्ते में क्यों नहीं बेचोगे? तो अभी मैं ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा। अब मैं सेल का ऑर्डर दिखा रहा हूं कि ट्रिगर प्राइस सेल में किस तरीके से काम करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब मेरा कंडीशन क्या बनता है, मेरी कंडीशन यह है कि अगर ये 733 का है तो 734 पकड़ लीजिए। अगर 734 का ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन इसको बोलते हैं, ब्रेकआउट बार बार निकल रहा है मुंह से, आप समझो यार। तो ब्रेक डाउन अगर देता है तो तुरंत मेरा ये नीचे का मेरा ऑर्डर मिल जाएगा, यानी 700 रुपए का मेरा ऑर्डर, समझो टारगेट, मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। तो अब मैं ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। चलो, कौन सा एग्रेसिव है ना, यहाँ पे मैं सेल बिग ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली एक, और मैं इसको कितने में डालता हूँ, 734 रुपए पे, क्योंकि 734 का मेरा है ना। तो देखो अब क्या होता है। अरे नहीं करना है यार, बट अच्छा मैं भी गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे नो करना चाहिए, कंफर्म। देखो ये तुरंत मेरा एग्जीक्यूट हो गया, क्यों? क्योंकि मैं 734 रुपए सस्ते में क्यों बेच सकता हूं भाई? अगर जो चीज का मुझे ऑलरेडी 760 रुपए मिल रहा है तो मैं उसको 734 में क्यों बेचूंगा? मार्केट का ये रूल है। ओके, अभी देखो मेरा तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ना। लेकिन भाई मेरी कंडीशन क्या थी? मेरी कंडीशन तो मुझे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना था ना, अभी नहीं ट्रेड करना था, क्योंकि मैं एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करता हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो मैं कैसे करता हूं वो भूल जाओ। ब्रेकडाउन का मुझे ट्रेड करना है, तो अब चलो मैं इसको स्क्वायर अप कर देता हूं और मैं दूसरा ऑर्डर डालता हूं। ये हो गया। अब मैं डालता हूं कौन सा? ट्रिगर प्राइस। ये ग्रेसिम हो गया, सेल, सेल बिग ट्रेड, क्वांटिटी एक, ट्रिगर प्राइस 700, ऑर्डर प्राइस 734, ट्रिगर प्राइस 733। ओके, यहाँ पे 733 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेकडाउन होगा, तुरंत वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अरे सॉरी, हाँ, ये आपका देखो ये है ना, मतलब प्राइस कहां जाएगी? प्राइस ऊपर से नीचे की ओर जाएगी ना, तो आपका ट्रिगर प्राइस हमेशा शॉर्ट सेल के ऑर्डर में आपकी प्राइस से ऊपर होगा। तो 734 रुपए इसको रखता हूँ, 734 रुपए ये मेरा होगा, 733 रखता हूँ, 733 रुपए ये होगा, और 732 का मेरा ऑर्डर लगेगा। ओके, देखो जब आप शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाल रहे हो ना, तो शॉर्ट सेल में आपका ट्रिगर प्राइस हमेशा आपकी प्राइस से ऊपर होगा, 10-20 पैसे ऊपर भी रख सकते हो, मैं 1 रुपया रखता हूँ। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि टिक बड़ी पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो अभी भी मेरा ऑर्डर पेंडिंग में है, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जबकि ये वाला तुरंत एग्जीक्यूट हो गया था, क्योंकि मार्केट का रूल है कि जो चीज ऑलरेडी महंगी में बिक रही है तो आप उसको सस्ते में नहीं बेच सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, और अभी भी मेरा क्या, ये ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिगर प्राइस। जब तक 700 जब तक 733 की प्राइस नहीं आएगी तब तक मेरा ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा, और जैसे ही प्राइस आएगी तो 732 पे
432 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, शॉर्ट सेल की पोजीशन मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर शॉर्ट सेल की पोजीशन मेरी क्रिएट होगी तो मैं यहाँ पे ये वाला टारगेट अपना पकड़ सकता हूँ इजिली। ये मतलब ये देखो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो ये वाला टारगेट मुझे आसानी से मिल जाएगा। अब ये टारगेट कितने का है देख लेता हूँ, 20 का, यानी 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा। तो ये मैं ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहा हूं। तो ब्रेकआउट का ट्रेड में ट्रिगर प्राइस को किस तरीके से यूज करते हैं वो आप समझ लिए। ओके, बाई का बता दिया, सेल का बता दिया, टाइम 15 मिनट ले लिया, 2 मिनट और लूंगा, स्टॉप लॉस का बताऊंगा। अब देखो स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अरे कैंसिल हो जा भाई, नहीं लेना है तुझे। ओके, अब देखो स्टॉप लॉस में, तो स्टॉप लॉस में मैं सिर्फ बाई का बताऊंगा, सेल का भी सिस्टम सेम ही होगा, वो आप बता लेना, क्योंकि 17 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है तो आप गाली दोगे इतना लंबा वीडियो बनाता है। कौन सा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी, कौन सा लूं भैया? चलो एम से कोई लेता हूँ, मेरा नाम मोहित है ना, तो एम से कोई शेयर लेता हूँ। कहाँ है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लें, चलो। बाई, बाई बिग ट्रेड, एक क्वांटिटी मैंने ले ली, तुरंत मैं डाल देता हूं ताकि तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने ट्रिगर प्राइस नहीं रखी, ये मैं सिखा रहा हूं किसके लिए, स्टॉप लॉस के लिए, यानी स्टॉप लॉस में आप ट्रिगर प्राइस कैसे यूज कर सकते हो उसका। ओके, तो यहां पे देखो मैं ले लेता हूं, ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मुझे मिल गया। अब मुझे मिला कितने में, 618 रुपए 50 पैसे पे। मुझे इसमें 615 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो मुझे स्टॉप लॉस रखने के लिए सीधे सीधे आना है रिपोर्ट्स में, नेट पोजीशन में एमएनएम दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, इसको एरो पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि मुझे सेल की पोजीशन क्रिएट करनी है ना, मेरा शॉर्ट सेल हो जाए, मतलब बाई किया है ऑलरेडी, तो सेल की पोजीशन बनेगी, दो ही पोजीशन बनती है, या तो बाई या तो सेल। तो 615 रुपए मैं रख देता हूं यहाँ पे, और इसको मैं रखता हूं 615 रुपए 50 पैसे। कितना? ट्रिगर प्राइस। तो देखिए ट्रिगर प्राइस का यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह काम करती है, यानी आपके स्टॉप लॉस को रखती है, क्योंकि अगर मैं ये ट्रिगर प्राइस नहीं रखूंगा तो तुरंत मेरा 619 में बिक जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं, यानी प्राइस नीचे जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, मुझे निकल जाए पोजीशन। हाँ, मैं बैठा हूं, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो मैं बाद में इसको मॉडिफाई करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूं कंफर्म। अब ये देखिए मेरा ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो ये जब तक 615 रुपए नहीं आएगा, 615 रुपए 50 पैसे नहीं आएगा, तब तक मेरा 615 रुपए का ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही प्राइस आएगी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और निकल जाएगा। तो बस ट्रिगर प्राइस का यही 3 यूज है, इसके अलावा और कोई यूज होगा तो आप मुझे बता देना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। चाहे आप इसको कैश सेगमेंट में अप्लाई करो, सेम सिस्टम, फ्यूचर्स में अप्लाई करो, सेम सिस्टम, ऑप्शंस में अप्लाई करो, सेम सिस्टम। रोल बदलने नहीं चाहिए सूर्या। वो डॉन नंबर 1 मूवी देखी है ना, उसमें एक डायलॉग है कि रूल्स बदलने नहीं चाहिए सूर्या। ओके, तो ये हो गया। तो जो रूल है वो सेम है। ट्रिगर प्राइस समझ में आ गया आपको, शेर खान वाले? अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करना, लोगों को शेयर करना, आपके साथ जितने भी शेर खान के कस्टमर हैं उनको पहुंचाना, ताकि वो लोग इस ट्रिगर प्राइस का मतलब समझ सके कि ट्रिगर प्राइस का यूज कहां पे होता है। ट्रिगर प्राइस का यूज होता है एक्चुअली में ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन का ट्रेड लेने में, दूसरा स्टॉप लॉस लगाने में। समझ रहे हो ना? तो ये 3 इसके यूज है, यानी बाई का ट्रेड लेने में, सेल का ट्रेड लेने पे और स्टॉप लॉस का ट्रेड लेने में, बस और कोई यूज नहीं है। ओके, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं सूरत में शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो, शेर खान के आप कस्टमर हो, तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, नंबर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 9737554319। मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपने एक पर्सनल, जो मैंने ऑल ओवर इंडिया में शेर खान के कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो जिसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूं उसमें आपको भेज दूंगा। ओके, मैं आप डेली अपडेट्स मिलती रहेंगे। दूसरी, अगर आप अपने रिलेटिव्स या किसी भी के भी फ्रेंड या अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो शेर खान लिमिटेड में, तो सूरत में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो शेर खान लिमिटेड में। ओके, डेडिकेटेड मेरा सिस्टम है, मैं सबके लिए अच्छे से आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि क्या क्या सर्विसेज हैं। ओके, इंडिया के किसी भी कोने से आप अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अभी भी ऑनलाइन ओपन हो रहा है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। थैंक यू।